आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, रेड एंड ऑक्स। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि रेड ऑक्स का मतलब क्या होता है। तो रेड, इसको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं रेड और यहाँ लिखते हैं ऑक्स। ठीक है, ऐसे इसको अलग नहीं किया जाता है, लेकिन इसको सिर्फ समझने के लिए हम लोग यहाँ पे रेड अलग कर दिए, ऑक्स अलग कर दिए। तो यहाँ पे रेड का मतलब क्या है? रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है रेडॉक्स रिएक्शन, अ प्रोसेस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन occurs simultaneously। ठीक है, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? लगातार होना। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता हो, एक के बाद एक होता हो, वैसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल से रिडॉक्स रिएक्शन को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल क्या दिए, CuO प्लस H2, फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो बना है Cu प्लस H2। तो इस रिएक्शन में आखिर हुआ क्या? इस रिएक्शन में जो हुआ कि हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि CuO था जो Cu बन गया, यानी कि कॉपर का ऑक्सीजन जो था वो चला गया, किसके पास गया? हाइड्रोजन के साथ चला गया। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में हुआ क्या कि जो Cu था उसके पास से उसका जो अपना ऑक्सीजन था वो चला गया। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन इससे हटा तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। आगे हम समझेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो जब ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहा जाता है। और यहाँ पे H2 में क्या हुआ? H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब हम लोग समझते हैं कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे ऑक्सीडेशन और यहाँ हम लोग लिखते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को भी यहाँ पे हम लोग तोड़ देते हैं, ऑक्सी एडिशन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के जुड़ने को ही क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। और रिडक्शन, जब एक याद हो गया तो दूसरा हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? ऑक्सी एडिशन है, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। तो रिडक्शन में क्या होगा? जाहिर सी बात है, जब एक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो दूसरे में ऑक्सीजन हटेगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन को रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। आगे हम लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को और डिटेल में समझते हैं, इतना का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो ऑक्सीडेशन जो है वो अभी हम लोग देखें कि इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सी एडिशन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक और तरीके से इसको हम लोग पहचानते हैं कि हाइड्रोजन के टर्म में, जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, और जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन का प्रोसेस होता है। तो इसको दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक और तरीका से ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का रिमूव होना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन।
अब आपको दोनों में से जो टर्म याद रखना है आप वो याद रख सकते हैं, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाला या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाला। दोनों में से जो भी चीज आपको सिंपली समझ में आता है आप दोनों में से कुछ भी याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब तीसरा तरीका क्या होता है कि जब जब हम लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं, 10th तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे पढ़ा जाता है। आगे जो होता है वो हम लोग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जानते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एलिमेंट के द्वारा तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। साफ शब्दों में समझे तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं कि इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो गया। और इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है यानी इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि कब ऑक्सीडेशन और कब रिडक्शन होगा। जैसे यहाँ पे जिंक लिए, जिंक में से जब 2 इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो ये बनता है Zn+2। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ, Zn-2 इलेक्ट्रॉन किए हम लोग, इसके कारण जिंक क्या बन गया, Zn+2 बन गया। और यहाँ पे जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। अभी तक हम लोग क्या समझते थे, जैसे कि यहाँ पे एक और तरीका से हम लोग समझ सकते हैं Zn+O, जब ये बनेगा ZnO तो ये भी किस चीज का एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का ही। लेकिन कब हम लोग देख रहे थे, ऑक्सीजन के टर्म में जब देख रहे थे तब, क्योंकि Zn जो था उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो यहाँ पे ZnO बना जो कि क्या करवा दिया इसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर रहा है और Zn+2 बना रहा है। जाहिर सी बात है जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन क्या होता है, -2 होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखता है। तो किससे लेगा, किसी भी एलिमेंट से ही लेगा। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। उस इलेक्ट्रॉन के खींचने के कारण जो भी मेटल या फिर जो भी एलिमेंट हम लोग लिए हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है किसका, ऑक्सीजन का, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, Zn अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो एक तरह से अगर हम लोग यहाँ से भी समझे तब भी समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन के जुड़ने से ही कोई एलिमेंट क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। और आसान शब्दों में हम लोग समझे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ क्या होगा, अगर रिडक्शन हो रहा है किसी का इलेक्ट्रॉन के टर्म में तो यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लिए, Cu+2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बना Cu+2 जो था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो ये क्या बना, Cu जो था वो ऑलरेडी +2 चार्ज था, ये 2 इलेक्ट्रॉन को और क्या किया, ले लिया, तो ये क्या बन गया, Cu बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने के कारण यहाँ पे Cu का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब आगे हम लोग को समझना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग समझ गए, 3 टर्म में बोला जाता है, ऑक्सीजन के टर्म में, हाइड्रोजन के टर्म में और इलेक्ट्रॉन के टर्म में। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो यहाँ पे एक वर्ड है एजेंट। एजेंट आखिर कौन होता है, हम लोग बहुत बार सुने एजेंट, LIC एजेंट या फिर कोई भी एजेंट। एजेंट जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो आपके काम को परफॉर्म करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। यहाँ पे 2 तरह का एजेंट है, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जो ऑक्सीडेशन करवाएगा, और एक है रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि जो रिडक्शन करवाएगा। इसको समझने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग क्या लिए, एक रिएक्शन करवाते हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो। तो सिंपल से रिएक्शन है CuO+H2, क्या होगा, Cu+H2O, बाई प्रोडक्ट निकलेगा। यहाँ भी इस रिएक्शन को, सेम ही रिएक्शन को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, CuO+H2 बनेगा Cu+H2O। दोनों तरफ रिएक्शन को इसीलिए लिए हैं ताकि हम लोग सेपरेटली इधर ऑक्सीडाइजिंग को और उधर रिड्यूसिंग को समझ सके, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है
कि जो मेरा CuO है वो कन्वर्ट हो गया है किस में, Cu में। तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गया है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। जिसमें से ऑक्सीजन हट गया हो उसका क्या हुआ, तो रिडक्शन हुआ। तो यहाँ CuO का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। और H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका ऑक्सीडेशन, H2 का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि H2 जो था वो अब बन गया H2O, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया है, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन का एडिशन हो गया इसमें। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहा जाता है। वैसा सब्सटेंस जो खुद तो रिड्यूस हो जाए लेकिन किसी और को ऑक्सीडाइज कर दे, मतलब वो सब्सटेंस जो अपना ऑक्सीजन किसी और को दे दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद तो रिड्यूस हो गया लेकिन किसी और को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो यहाँ पे Cu वही काम किया है, Cu खुद को रिड्यूस कर लिया, इसीलिए तो यहाँ पे Cu का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जिसका रिडक्शन होता है, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम समझे, जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग लिख भी सकते क्या, द सबस्टेंस which get reduced is known as oxidizing agent। जिसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, वही मेरे लिए क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। H2 का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है, मतलब ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया। ये खुद ऑक्सीजन को ले लिया, किसी और को रिड्यूस कर दिया, किसी और को रिड्यूस किया, इसीलिए ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हम लोग क्या समझ सकते हैं, द सबस्टेंस which get oxidized is known as reducing agent। यानी इसको किसी और से मतलब नहीं है, उसको क्या है कि हमको ऑक्सीजन दे दो, तो जब वो ऑक्सीजन ले लिया तो वो किसी और को रिड्यूस कर दिया। यानी कि यहाँ पे अगर इस रिएक्शन में पूछा जाए कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि CuO क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस रिएक्शन में क्या है, CuO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है रिएक्शन में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग समझे किसमें, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में समझे थे। तो अभी तक हम लोग समझे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में कब किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। अगर यही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ होता था, उस एग्जाम्पल में अगर हमको समझना हो कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन को लेते हैं। जैसे इस रिएक्शन में क्या है, Zn प्लस Cu+2 बना है Zn+2 प्लस Cu। यहाँ हुआ क्या है कि Zn जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो Zn का हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि Zn का यहाँ पे इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है, और Cu जो है, Cu क्या किया है, Cu+2 से Cu बन गया है। तो Cu+2 से जब Cu बना है तो Cu अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Cu+2 से Cu बन गया है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यानी हमको दिख रहा है कि Zn इज ऑक्सीडाइज्ड एंड Cu इज रिड्यूस्ड। इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि Zn ऑक्सीडाइज हुआ है और Cu रिड्यूस हुआ है। अभी अभी हम लोग पढ़े कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इस रिएक्शन में जो Zn है
वो किस चीज का रोल प्ले करेगा? ये रोल प्ले करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, यानी Cu को रिड्यूस करने का काम कौन कर दिया? Zn कर दिया। इसीलिए Zn इस रिएक्शन में क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर Cu का बात करें तो Cu खुद क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो Cu यहाँ पे किस चीज का रोल प्ले कर रहा है? ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ Zn हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और Cu हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।